नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने 17 धार्मिक स्थलों पे शराब बेचने पे प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। उज्जैन समेत 17 धार्मिक महत्व के ऐसे स्थान जहां पर लोगों की आस्था है, वहां पर 1 अप्रैल 2025 से शराब मिलनी बंद हो जाएगी। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि शराब अगर 17 जगहों पर बंद हो जाएगी, मिलनी ही बंद हो जाएगी, अगर शराब बिकेगी नहीं तो सरकारी राजस्व को घाटा तो नहीं होगा। लेकिन इसके लिए मोहन यादव सरकार का प्लान बी भी तैयार है। दरअसल आबकारी नीति में जो इस बार नियम लाया गया है वो है रिन्यूअल की दर इस बार 20% कर दी गई है। अभी तक रिन्यूअल की जो दर होती थी वो करीब 10% के आसपास होती थी, लेकिन अब जब सरकारी शराब की दुकानें कम हो जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है 17 जगहों से शराब जब बिकनी बंद हो जाएगी, इसका मतलब वहां पे कोई नया ठेका नहीं जाएगा। तो ऐसे में जिन जगहों पर भी अब शराब की दुकानों का ठेका रिन्यू होगा, उन्हें 20% की दर से ही रिन्यूअल लाइसेंस मिलेगा। इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है नई आबकारी नीति में कि जिन भी जिलों में शराब के ठेके रिन्यू किए जाएंगे, वहां ये अनिवार्य होगा कि कम से कम 80% जो लाइसेंस हैं वो 20% रिन्यूअल के साथ ही अलॉट हों। यानी जिले की लगभग आधी से ज्यादा दुकानों को 20% रिन्यूअल लाइसेंस के साथ ही दुकान संचालित करने की अनुमति मिलेगी। उसके बाद ही उस जिले में शराब की दुकान खोली जा सकेगी। बचे हुई जो 20% दुकानें हैं उन्हें लॉटरी सिस्टम से दिया जाएगा संचालन के लिए। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा सरकार को कि उसका राजकीय जो खजाना है उसमें बढ़ोतरी होने का अनुमान है, क्योंकि 20% लाइसेंस फीस के साथ अगर बढ़ोतरी होगी तो जाहिर सी बात है सरकार को इस पे राजस्व ज्यादा मिलेगा। लेकिन जो शराब पीने के शौकीन लोग हैं उनकी जेब ढीली हो सकती है। माना यह जा रहा है, हालांकि अभी तक ये कोई अनिवार्य नहीं है कि अगर 20% लाइसेंस फीस बढ़ा करके दी जा रही है तो शराब भी महंगी हो, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसका अंतिम असर जो है वो आखिर में उपभोक्ता पे होगा। यानी सुरा प्रेमियों के लिए एक नुकसान की खबर यह है कि उन्हें आने वाले समय में हो सकता है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग वो लोग जो शराब पीने के शौकीन हैं उन्हें शराब पीने के लिए अब अतिरिक्त रकम खर्च करनी होगी, क्योंकि कोई ठेकेदार अगर अपना ठेका 20% बढ़ोतरी के साथ रिन्यू करवाएगा तो जाहिर सी बात है वो आने वाले समय पे शराब महंगी करके अपने घाटे की भरपाई की कोशिश भी करेगा। और इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले समय में शराब की कीमतें बढ़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो सरकार के खजाने में तो राजस्व बढ़ोतरी होगी, लेकिन जो उपभोक्ता है, जो शराब पीने के शौकीन लोग हैं, उनकी जेबें जरूर ढीली हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है।